हेलो, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए इस एक वीडियो को देख करके आप बन जाएंगे लोको पायलट। और लोको पायलट से संबंधित सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। ये सब टॉपिक हम यहाँ पे कवर किए हैं और आप भी इस भाई की तरह बनना चाहते हैं लोको पायलट, तो A to Z चीज़ें हम आपको जैसा इस वीडियो में बता रहे हैं वैसा ही आप भी फॉलो करेंगे, आप भी बन जाएंगे लोको पायलट। उससे पहले जानिए कि हम 2014 में लोको पायलट बने थे RRB मुजफ्फरपुर में। उसके बाद 2019 में मेरा रिजल्ट हुआ और कुछ ऐसा कारण था जिस वजह से हम ज्वाइन नहीं किए और आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। बचपन में जब हम जाते थे अपने पास के सिटी में तो वहाँ पे देखते थे कि ट्रेन जब आती थी तो गुमती होती थी फाटक, और फाटक पर रुक करके हम 2-3 ट्रेन देख करके ही वापस आते थे घर। और वहीं से हमारी इच्छा हुई कि हम भी लोको पायलट बने। उसका एग्ज़ाम क्या होता है ये सब चीज़ें, फिर हमने इंजीनियरिंग की, फिर लोको पायलट का एग्ज़ाम पास किया। उसका फिर मेरा मन बदल गया और हम लोगों को पढ़ाने लगे और हमारे यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग लोको पायलट को ज्वाइन किए हैं 2019 वाले वैकेंसी में। और इस बार भी वैकेंसी है 5600, इसमें भी काफ़ी सारे लोग ज्वाइन करेंगे। तो आप भी इसमें बन सकते हैं लोको पायलट। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, बस आप सभी प्रोसेस को ध्यान से सुनेंगे। इस वीडियो में आपको सही जानकारी मिल जाएगी, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे एक्सपीरियंस के आधार पे। इसमें जो हम लोग कवर करेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए गूगल पे भी सर्च करेंगे लोको पायलट तो आपको वहाँ पे गलत जानकारी दी जाती है कि आपका 12 पास करना ज़रूरी, जबकि 12 पास करना ज़रूरी नहीं है। आप गूगल पे सर्च किए, आपको बताएगा कि आपका कम से कम 12वीं होना चाहिए, जबकि ये रियलिटी नहीं है। तो इसलिए आपको बिल्कुल सही वीडियो तक आए हैं आपको लोको पायलट बनने के लिए। देखिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपका उम्र जो है 18 साल से लेकर कितना साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, मेडिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए, वैकेंसी और फॉर्म अप्लाई कैसे करनी है, वैकेंसी कहाँ निकलती है आपको कैसे पता चलेगा, एग्ज़ाम कैसे होती है, सिलेबस पैटर्न, मेरिट कैसे तैयार की जाती है, उसका इंटरव्यू और वेरिफिकेशन में क्या सब चीज़ें चेक होती है, आपसे क्या सब पूछा जाता है, मेडिकल टेस्ट में क्या सब चीज़ चेक होती है, आपको मेडिकल से पहले किस बात का ध्यान रखना है, कैसे तैयारी करनी है। उस पर देखिए ट्रेनिंग में क्या सब होता है, ट्रेनिंग को पास करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग में लोको पायलट आपको ट्रेन तक कैसे पहुँचा जाता है वो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। आपको सैलरी कितनी मिलेगी, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मोटिवेटेड आप कैसे रहेंगे एग्ज़ाम तक, सारी चीज़ की जानकारी देंगे इस एक वीडियो में। अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके मन में इसके अलावा जो भी सवाल उठे वीडियो में, वीडियो को रोक करके उसी समय कमेंट कर दीजिए, फिर आपके हम कमेंट का जवाब दे करके आपको सही जानकारी प्रोवाइड करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारी जानकारी इसी एक वीडियो में मिल जाए। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी शैक्षणिक योग्यता। आप लोको पायलट बनेंगे, आपके पास कम से कम कौन सी डिग्री होनी चाहिए ताकि आप लोको पायलट का फॉर्म भर सके। तो आपको लोको पायलट का फॉर्म भरने के लिए 3 तरीका है। एक, या तो आप 10th के बाद ITI कर लीजिए, ठीक है, ये सबसे कम से कम है। आप 10वीं पास किए उसके बाद ITI कर लीजिए, और ITI में कौन सा ट्रेड होगा आगे हम बता रहे हैं। अब देखिए ITI में NCVT से करें या फिर SCVT से करें, दोनों में किसी एक से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलता है। गवर्नमेंट से करें या प्राइवेट से करें, दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। या फिर अगर ITI 10th नहीं है आपके पास तो 10th के बाद डिप्लोमा को ही पॉलिटेक्निक कहा जाता है, ठीक है, या 3 ईयर इंजीनियरिंग कहा जाता है, तो ये कर लीजिए। 2 ईयर डिप्लोमा भी होती है और 3 ईयर डिप्लोमा भी होती है, दोनों अलाउड है, दोनों चलता है। 10th और 12 के बाद आप बीटेक या फिर BE भी कर सकते हैं। बीटेक में एडमिशन ही मिलता है आपका 12 के बाद, इसलिए यहाँ पे हम 12 भी लिख दिए, ठीक है। बीटेक या फिर BE कर लेते हैं आप, तब भी आप बन सकते हैं। 3 ईयर बीटेक और 4 ईयर बीटेक। देखिए जो स्टूडेंट डिप्लोमा करके जाते हैं बीटेक करने के लिए, उसको 3 साल में ही बीटेक हो जाती है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सब आपका, अगर आप बीटेक या फिर डिप्लोमा करते हैं तो आपका ये है आपका ब्रांच। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर लीजिए, मैकेनिकल से, या फिर EEE से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक से, या फिर ऑटोमोबाइल से। 5 ऐसा पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक का ब्रांच है जिससे आप लोको पायलट बन सकते हैं। सिविल और कंप्यूटर नहीं चलता है, अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो इससे मत कीजिएगा। अब देखिए 16 ऐसा ITI का ट्रेड है जिससे आप लोको पायलट बनेंगे। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, RAC यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वायरमैन, टर्नर, मशीनिस्ट, MMV यानी मोटर मैकेनिक व्हीकल,
ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी मेंटेनेंस मैकेनिक। इन सब में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा ITI है जो आप लोको पायलट बनेंगे? तो देखिए इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर से कर लिए, 2 टॉप ITI का ट्रेड है। अगर आप मान लीजिए लोको पायलट के अलावा भी किसी और चीज़ की भी तैयारी करते हैं तो इससे हो जाएगी। और सब ट्रेड का टेक्नीशियन फॉर्म नहीं निकलता है, इसलिए इलेक्ट्रीशियन या फिटर से करेंगे तो आपका टेक्नीशियन में मतलब कि चांस बने, टेक्नीशियन में भी हो सकता है, ठीक है। और ये रहा आपका इसका ब्रांच। अगला टॉपिक है एज लिमिट या फिर उम्र सीमा। जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में आते हैं उसके लिए है 18 से 30 साल, OBC वालों का 18 से 33 साल, SC ST वालों का 18 से 35 साल और एक्स आर्मी मैन का 18 से लेकर के 42 साल, यानी 40 में तो वो लगभग रिटायर होते हैं, 42 साल तक होती है। इसके अलावा उसको OBC SC ST का भी फायदा मिलता है। आगे देखिए मेडिकल कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, बस 2 बातें लिख दिए हैं। आपका आँख अगर अभी ठीक है, चश्मा अगर आप नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोको पायलट की तैयारी बिंदास कीजिए। बड़ी बीमारी आपके पास नहीं होनी चाहिए। मेडिकल के बारे में आगे भी और अच्छे से बात करेंगे। अगला टॉपिक देखिए वो है वैकेंसी एंड फॉर्म फिलअप। आपको वैकेंसी निकलेगी, कैसे आपको पता चलेगा? पेपर तो लोग डेली पढ़ते नहीं है, तो अब सारा चीज़ होता है ऑनलाइन वैकेंसी निकलती है रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे। 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है जिसमें कि जितने भी रेलवे भर्ती बोर्ड है सबका ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि rrbcdg.gov.in, rrbpatna.gov.in, rrbmumbai.gov.in, इस तरह से वेबसाइट होती है और उसी वेबसाइट पे वो वैकेंसी का मतलब नोटिफिकेशन आता है। और ये वैकेंसी इतनी बड़ी होती है कि हर किसी के चर्चा का विषय होता है, आपको तुरंत पता चल जाएगी व्हाट्सएप स्टेटस से, कोई ना कोई आपको बता ही देगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है साइबर कैफे से। आपको रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो डेट दिया जाता है, 1 महीने का आपको डेट मिलता है वैकेंसी निकलने के बाद से, उस डेट के बीच में आप जाकर के फॉर्म भर दीजिए और आपको वहाँ पे साइबर कैफे जाके फॉर्म भर दीजिए ऑनलाइन। और डॉक्यूमेंट क्या सब चाहिए, तो नोटिफिकेशन में रहता है लिखा हुआ, वैसे नॉर्मली क्या होता है फोटो लगता है, सिग्नेचर लगता है आपका, मतलब अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट, आप जाति का फ़ायदा लेना चाहते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल जो ऑफिशियल होते हैं उससे, बिहार वाला या फिर स्टेट गवर्नमेंट से आप मत बनवाइएगा, ठीक है। तो वहाँ से इसके अलावा और भी जानकारी दे देंगे बाद में। अब देखिए आगे देखिए अगला टॉपिक है आपका एग्जाम सिलेबस पैटर्न और मेरिट आपका कैसे तैयार की जाती है। तो देखिए एग्जाम होता है 3, CBT 1 CBT 2 में देखिए 2 एग्जाम होता है, पार्ट ए और पार्ट ए के जस्ट बाद पार्ट बी शुरू हो जाती है। CBT 1 पार्ट ए और CBT 2 पार्ट बी। पार्ट बी मतलब आपका ट्रेड टेस्ट, आप जो भी ITI किए हैं, इलेक्ट्रीशियन किए तो आपको 75 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से ही पूछ लेगा, ठीक है। अब देखिए CBT 3 यानी कि साइको टेस्ट। अब आइए जानिए इसका पैटर्न के बारे में। पैटर्न जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस सिलेबस में आपका GK भी दिया है, लेकिन GK का तो और अंत कुछ भी नहीं है। तो आपको जो है पैटर्न जरूर जान लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। CBT 1 एग्जाम में देखिए मैथ से आपका 20 नंबर, रीजनिंग से आपका 25 नंबर, साइंस से 20 नंबर, GK और करंट अफेयर्स से आपका है 10 नंबर, कुल मिलाकर होता है 75 नंबर। CBT 1 में आपका 75 नंबर का एग्जाम होता है। सारे पेपर ऑनलाइन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 1/3 नेगेटिव रहेगी और आपको इसमें ज़्यादा नंबर आपको लाना है, ये क्वालिफाइंग होती है। CBT 2 का पार्ट है, ये मेन एग्जाम होती है, 100 नंबर का एग्जाम होता है। मैथ से 25 नंबर, रीजनिंग से 25 नंबर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 40 नंबर और करंट अफेयर्स GK से 10 नंबर। CBT 2 जो है पार्ट बी इसका होता है ट्रेड टेस्ट। अगर आपने ITI किया है इलेक्ट्रीशियन से तो आपको 75 नंबर का पूछा जाएगा इलेक्ट्रीशियन से ही, और अगर आपने फीटर से किया तो आपको 75 नंबर फीटर से पूछा जाएगा, डीजल से किया तो आपको डीजल से पूछा जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। CBT 3 जो है उसको कहा जाता है साइको टेस्ट। इसमें देखिए 5 टाइप का टेस्ट लिया जाता है। पहला को बोलते हैं मेमोरी टेस्ट, उसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं। ये हम डेमो के लिए लिख दिए, बस इतना ही। मेमोरी टेस्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी में 40 होता है, किसी में 30 होता है। टेबल टेस्ट में 10 क्वेश्चन, ब्लॉक में 50 क्वेश्चन, यस नो में 100 क्वेश्चन, मतलब इस तरह से 5 टाइप का टेस्ट होता है और 5 अलग अलग नंबर के होते हैं। इसको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 42% मार्क। अब देखिए इसका जो है मेरिट कैसे बनती है, कट ऑफ और मेरिट आप सुने होंगे इसके। वैसे रेलवे तो बोलता है कि जनरल का होगा 40% पे, OBC का होगा 30% पे, SC ST का होगा 25%, मतलब इतना से कम नहीं होना चाहिए। वैसे वैकेंसी कम होती है, स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होता है
कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है। तो कट ऑफ जो है अगर मान लीजिए कि 1000 सीट है तो जो टॉप 1000 स्टूडेंट होगा आरक्षण वगैरह सब मिला करके, तो वही टॉप 1000 स्टूडेंट का लिया जाएगा, बाद बाकी को छांट दिया जाएगा। जो टॉपर उसको अगर 50% पे मिल जाए तो वही ले लेगा, 70% पे मिल जाए तो उसी को लेगा। ठीक है, समझ गए मेरिट कट ऑफ क्या होती है। अब देखिए CBT 1 एग्जाम क्वालिफाइंग होती है, मतलब कि जो स्टूडेंट पास, बस इसमें बस पास करना होता है। अगर आपको 1000 सीट है तो आपको 20 गुना रिजल्ट यानी कि 20,000 टॉप 20,000 में आपको आ जाना है। ठीक है, अब देखिए CBT 2 का पार्ट ए जो है इसमें मेरिट होती है और आप जितना नंबर लाते हैं उसका 70% निकाल करके मेरिट में जोड़ देता है आपका नंबर। आप मान लीजिए 100 में 80 नंबर लाए तो 8 सतच 80 का 70% यानी कि 56 नंबर आपका मेरिट में जुड़ेगा और 30% नंबर लाएगा साइको टेस्ट में से। ठीक है, तो CBT 2 का पार्ट भी ट्रेड टेस्ट है, यह भी क्वालिफाइंग होती है और इसकी क्वालिफाइंग मार्क जो होती है 35% होती है। ये ना कम ना ज़्यादा, बस आपको 35% नंबर लाना है। आप SC ST OBC किसी से भी ताल्लुक रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए CBT 3 होती है साइको टेस्ट, इसका नंबर जुड़ता है मेरिट में और इसमें 42% नंबर आपको कम से कम आना चाहिए पास होने के लिए। और इसके अलावा आप जितना भी नंबर लाते हैं उसका 30% निकाल करके CBT 2 का पार्ट ए में जोड़ दिया जाता है और वहां से आपका मेरिट तैयार होती है। ठीक है, अब देखिए, अब ये सर रहा। अब आगे देखिए, इस वीडियो को हमें बस 15 मिनट के अंदर खत्म करनी है, इसलिए हम इतना सारा जी ये सब आप टॉपिक इसको स्क्रीनशॉट करके या फिर वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए किस सब्जेक्ट में से कितना कौन सा आता है। ये सब चीज़ें देखिए जनरली नॉर्मली जो कोई भी मार्केट में कंपटीशन का किताब मिलता है मैथ रीजनिंग साइंस का, उसमें साइंस का देखिए क्लास 10th का निकालिए सिलेबस, उसमें जो भी क्वेश्चन है मतलब जो भी टॉपिक है वही में से आएगा। मैथ का देखिए जनरल कंपटीशन है, कोई भी किताब उठाइए उस किताब में जो सब टॉपिक दिया हो वही सब पूछेगा, एक्स्ट्रा कहीं से भी नहीं, बस यहाँ पे सिर्फ उसका नाम लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आपका इंटरव्यू एंड वेरिफिकेशन। बहुत सारे लोग सोचते हैं वहाँ पे इंटरव्यू होता है, आप IAS नहीं बनने जा रहे, आप वहाँ पे जाते हैं लोको पायलट बनने के लिए। आपसे वहाँ पे नहीं पूछा है कि तुम ट्रेन कैसे चलाओगे, कोई आदमी आ गया सामने तो ब्रेक कैसे लगाओगे, ये सब नहीं पूछा जाता है। आपसे बस वहाँ पे यही चीज़ चेक किया जाता है कि ये जो लड़का आया यहाँ पे इंटरव्यू के लिए यानी कि वेरिफिकेशन के लिए, वो लड़का वाकई में एग्जाम दिया था या फिर नहीं दिया था। वहाँ से आपका थंब इम्प्रेशन लेता है, आपसे कुछ पैसे लिखवाता है, फिर वहाँ पे भी इंटरव्यू मतलब कि जहाँ पे जाते हैं वेरिफिकेशन वहाँ भी लिखवाता है, दोनों को मिलान करता है। इसके अलावा आपका जो डॉक्यूमेंट होता है जो आप फॉर्म में लगाते हैं, जाति प्रमाण पत्र या फिर आप लगाते हैं मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है या फिर आप लगाते हैं टेक्निकल जो सर्टिफिकेट, वही सब सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे चेक किया जाता है। मार्कशीट एडमिट कार्ड ये सब नहीं लिया जाता है। इसके अलावा जब भी नियम चेंज होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलती है, नोटिफिकेशन में एक एक चीज़ पढ़ के वो सब डॉक्यूमेंट ले करके आपको वहाँ पे जाना है। ठीक है, और ये सब जो प्रक्रिया होती है ऑनलाइन भी होती है ऑफलाइन भी होती है। आपको पहले डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन जमा करवाया जाता है, उसका फिर आपको ऑफलाइन दोबारा से बुलाया जाता है और प्रत्येक बार इसकी नियम चेंज होती है, तो आप नोटिफिकेशन पे ध्यान रखें। ठीक है, आपका देखिए अब पहले क्या होती थी, जब आप पास करते थे आपके घर पे चिट्ठी आती थी रेलवे की तरफ से, फिर आप क्या होता था कि फिर आपको पता चल हाँ मेरा रिजल्ट हो गया, अब जाना वेरिफिकेशन में। लेकिन अब क्या है, घर पे चिट्ठी नहीं आती है, आएगी भी या नहीं भी आ सकती है। आपको सब कुछ ऑनलाइन नोटिस मिलेगा और वेबसाइट चेक करते रहिए, अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के वहाँ पे चेक करते रहिए, आपको ईमेल आईडी पे आएगा। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा हार्ड सवाल जो है वो आपका यहाँ पे है, मेडिकल टेस्ट में क्या सब होता है। तो देखिए मेडिकल जो है आपका जो भी चाहे वेरिफिकेशन हो या फिर मेडिकल हो, आप जो भी RRB से फॉर्म भरे हैं, जैसे मान लीजिए RRB मुंबई भरे हैं, तो आपको RRB मुंबई में जा करके आपका जो भी टेस्ट होगा वहाँ पे आपको मतलब नोटिफिकेशन में आपको वहाँ पे दे देगा कि आपको इस जगह पे आना है, इस हॉस्पिटल में आना है, तब आपको। अब देखिए ये होता है A1 मेडिकल होता है, मतलब रेलवे में सबसे टफ मेडिकल जो होता है वो लोको पायलट का होता है। इसमें जो आपका मेन रूप से आंख का चेक किया जाता है। आंख जिस स्टूडेंट का सही है तो सोचिए उसका 80% मेडिकल हो गया। कोई स्टूडेंट बड़ी बीमारी नहीं होने चाहिए, बड़ी बीमारी मतलब कैंसर नहीं होना चाहिए, एड्स नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा बीमारी जो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन आपका है। तो कॉमन सेंस की बात है, जो स्टूडेंट को कैंसर हो जाएगा वो काहे तैयारी करेगा, उसको पता है कि 6 महीने बाद हम मरने वाले हैं। तो ये सब चीज़ बड़ी बीमारी नहीं, बस वो नियम में लिख दिया कि बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो टेस्ट उसको करना होगा डॉक्टर को वो कर ही लेगा। ठीक है, आंख में जो मेन रूप से टेस्ट होती है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट इस तरह से होती है, जैसे यहाँ पे देखिए 16 लिखा हुआ है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होगा उसको वहाँ पे 16 लिखा हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, हालांकि इसको
स्क्रीन पे देखना अलग बात है, वहाँ पे जाकर चेक करना अलग बात है। अगर आपको यहाँ पे 10 को पढ़वाता है, आपका 6-7 भी सही होता है तो आपको पास मान लिया जाता है। किसी का भी 10 में 10 सही नहीं होगा, ठीक है। तो हर किसी का अंक बिल्कुल परफेक्ट 10 में 10 सही किसी का नहीं होगा। 10 में 6, 8, 5, 6 हो गया सही तो आपको पास कर दिया। ये देखिए ये होता है 6/6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि यहाँ पे जो लिखा हो ना CAC, तो आपको ये बताना होता है 6/6 का मतलब ये होता है कि 6 मीटर की दूरी से आपको 6 mm की चीज़ें आपको दिख रही है फिर नहीं दिख रही है। तो यही आपको ये दिखना होता है कि ये C किधर घुमा हुआ है, ये आपको पता चलना चाहिए। इसके अलावा जो है, जो बहुत सारे स्टूडेंट ज़्यादातर तो लड़के ही रहते हैं, उसको ये समस्या रहती है कि सर मेरा हाइड्रोसिल मतलब कि बढ़ा हुआ है, उस पानी भर गया है, उसमें मेरा जो है ना एक अंडकोश में मेरा बड़ा है एक छोटा है, तो क्या ये सब दिक्कत आती है? तो इस वजह से दिक्कत नहीं आती है। आपको टाइम दिया जाता है कि अगर आपको ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप ऑपरेशन करा करिए, फिर आप दोबारा जाके ज्वाइन करवा लीजिए, ठीक है। उसके लिए नहीं छांटता है। इसके अलावा किसी स्टूडेंट का टैटू रहता है, मेरे बाबू ने खाना खाया, वो बात टैटू करवा लिया, तो टैटू वगैरह से कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। कहीं पे आपको जले कटे का निशान है, ये सबसे कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती। किसी का हाथ टूट गया, उसमें स्टील डला हुआ है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस आपका हाथ सही सलामत काम करना चाहिए। वहाँ पे आपसे एक्सरसाइज वगैरह करके दिखवाता है, चला फिरा कर सब कुछ करके दिख लेता है, वो डॉक्टर सेटिस्फाइड हो जाता है। बस आपका आँख सही है तो सोचिए आप मेडिकल पास हो जाइएगा। अगला देखिए, आपका ALP का जो ट्रेनिंग होती है, ये बिल्कुल आपका 6 ALP का ट्रेनिंग मतलब आपका ज्वाइनिंग हो गया, आप लोको पायलट बढ़ गए। 6 महीने जाइए ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग में मतलब आपको ये सिखाएगा ना कि आपको काम क्या करना है, ट्रेन का इंजन कैसे काम करता है। पहले तो आपको पता नहीं, पहले तो आप मैथ रीजनिंग ये सब चीज़ पढ़े हैं, तो आपको 6 महीने वहाँ पर सिखाएगा। उसी का क्लासरूम है, उसी का हॉस्टल है। आपको 6 महीने में आधा सैलरी मिलेगा। रेलवे का रूल बुक आपको पूरा याद करवाएगा, रेलवे का ट्रैक सिस्टम बताएगा, इंजन बताएगा, प्रैक्टिकल करवाएगा, ब्रेक कैसे काम करता है, इमरजेंसी में आपको कैसे काम करनी है। इसके अलावा देखिए आपको फिर से वहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम को आपको पास करना है। बाय द वे, कोई स्टूडेंट एग्जाम पास नहीं किया, उसको दोबारा से पढ़ाएगा, एग्जाम को पास करवाएगा, फिर उसको स्टीयरिंग पकड़ा देगा रेलवे में, रेलवे का इंजन। हालांकि वहाँ पे स्टीयरिंग होता नहीं है। अब देखिए ज्वाइनिंग जो आपकी होती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या हम जाएंगे और लोको पायलट बन जाएंगे। लोको पायलट बनने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। क्या है, पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में काम करना पड़ेगा सीनियर लोको पायलट के साथ में। उसका फिर आप बनते हैं सीनियर ALP, उसका बनते हैं गुड्स लोको पायलट यानी कि मालगाड़ी का चालक, फिर बनते हैं पैसेंजर लोको पायलट, मेल एक्सप्रेस, उसके बाद सुपर फास्ट यानी कि जो भी राजधानी वगैरह है आपको बुढ़ापा में जा करके मिलेगा। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है वो आपका सैलरी कितना मिलता है। देखिए लोको पायलट अब अभी आप ज्वाइन किए, आज के डेट में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 40,000 तो नॉर्मल आपको मिल ही जाएगी। अगर आप आज के डेट में कोई सीनियर लोको पायलट है यानी कि 10 साल पहले उसने ज्वाइन किया 2009 में या फिर 2012 में, तो उसको अभी सैलरी होगा 1 लाख प्लस। उसको जो सैलरी होता है 90,000 से लेकर के 1,20,000 के बीच में उसका सैलरी होगा। जो स्टूडेंट जो 20 साल पहले ज्वाइन किया, जो रिटायरमेंट की उम्र में होगा, 2 लाख पार होगा उसका सैलरी अभी के। तो सैलरी वगैरह जो बढ़ना घटना ये सब आपको महंगाई पर डिपेंड करता है, वो सब बढ़ते रहती है, वो कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए ALP प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, तो 3 बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप याद रख लीजिए, सबसे पहले इसको कंप्लीट करके देख लीजिए, तो इससे आपको पता चले किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए टॉपिक रिलेटेड जो भी बुक आपको मार्केट में मिलेगा वो ले लीजिए, ऐसा नहीं कि यही बुक से पढ़ेंगे तभी मेरा हो पाएगा। उसका फिर देखिए प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन भी लगाइए, ऑफलाइन भी लगाइए, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा कोई टॉपिक आपसे रह जाता है, आपको मैथ समझ में नहीं आता, रीजनिंग समझ नहीं आता, तो आप जाके किसी कोचिंग में जाइए या किसी टीचर से पढ़िए, आप हमसे भी पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए मोटिवेशन। अब देखिए स्टूडेंट हमेशा डिमोटिवेट होते रहते हैं, उसके लाइफ में बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं, फेसबुक है यानी कि इंस्टाग्राम है, और क्या सब चीज़ है, व्हाट्सएप है, ड्रीम 11 है, यूट्यूब है, मतलब ये सब चीज़ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, दोस्ती है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, मतलब कि टाइम बर्बाद करने का 1000 तरीका है और टाइम बचाने का कोई तरीका नहीं है। आपको अगर बनना है लोको पायलट तो बस आप सोच लीजिए हम लोको पायलट बनेंगे तो बस बनेंगे। इसके अलावा देखिए 3 बात हम यहाँ पे लिखे हैं। स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, वैकेंसी आए या फिर ना आए, आज ना कल तो आपको वैकेंसी आएगी ही आएगी। आज नहीं आई अगले साल आएगी, दूसरे साल आएगी, तीसरे साल आएगी ना। वर्ल्ड कप भी 4 साल में एक बार होती है,
तो मान लीजिए लोको पायलट की वैकेंसी 4 साल में एक बार आ जाती है, आपकी तैयारी रहेगी तभी तो आप निकाल पाएंगे। और आपको नौकरी करनी 60 साल की उम्र तक, आपको पूरी लाइफ चलाना है रेलगाड़ी। तो आप सोचिए कि वैकेंसी अभी आई नहीं है, हम पढ़ रहे ही नहीं, वैकेंसी आती तो हम पढ़ते, वैकेंसी आ जाएगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपका रिजल्ट होगा ही नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ है। वैकेंसी आज नहीं तो कल आएगी, कभी न कभी तो आएगी ही, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तैयारी रहने पे ही एग्जाम निकाल पाओगे, और वैकेंसी आने के बाद तैयारी करने वालों का कभी रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से टफ सिलेबस है। इसके अलावा स्टूडेंट की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, लाखों में संख्या है, लाखों में से कुछ हज़ार का आपको रिजल्ट निकाल के देगा। अब देखिए 2014 से पहले तो प्रत्येक साल वैकेंसी आई है, प्रत्येक साल 2 बार 3 बार आई है वैकेंसी, क्योंकि उस समय सिस्टम था कि प्रत्येक रेलवे भर्ती बोर्ड जो है अपना अपना वैकेंसी निकाल सकता है। लेकिन अब सिस्टम बदल गया। मोदी सरकार जब से आई 2014 में, बीजेपी की गौर सरकारी, तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना के तहत लोको पायलट का फॉर्म निकालना शुरू किया। 2014 में निकाला, फिर 2019 में निकाला, फिर जाके 2024 में निकाला, यानी 5-5 साल पे। अगर बीजेपी की सरकार दोबारा से बनती है तो फिर से 4-5 साल के बाद वैकेंसी आएगी, या 3 साल बाद। अगर इसकी सरकार हट जाती है तो वैकेंसी दोबारा से प्रत्येक साल आनी शुरू हो जाएगी। ये हमारा प्रेडिक्शन है और हमारा इतना साल का एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ सवाल पूछना हो मुझसे तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपके सवाल का जवाब हम डायरेक्टली दे देंगे, या फिर आप हमें कमेंट कर दीजिए इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा, और अपने सवाल ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अपने दोस्तों को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में, अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल, जो कि स्पेशली लोको पायलट स्टूडेंट के लिए है, और हम खुद 2 बार लोको पायलट बन चुके हैं, तो आपको भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।